नमस्कार, मैं बी डी अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF और आयकर अधिनियम 1961। जैसा हम सभी जानते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमारे हिंदुस्तान का बहुत पुराना कंसेप्ट है और पहले सभी लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और जैसे कहावत थी कि एक कमाता था 10 खाते थे, तो ये HUF का कंसेप्ट है। तो HUF को इनकम टैक्स भी रिकॉग्नाइज करती है। HUF जो है एक टैक्सेबल यूनिट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जो आदमी कर देता है, टैक्स देता है, उसको हम बोलते हैं असेसी। और असेसी को डिफाइन किया है इनकम टैक्स में बाय द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 231 में दे रखी है और पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ए लोकल अथॉरिटी, every artificial judicial person not falling within any of the preceding sub clauses। ये कैटेगरी हैं, 7 कैटेगरी हैं और 7 कैटेगरी के अंदर जो भी लोग आएंगे वो सब असेसी कहलाएगा। जैसे कंपनी है, जो नॉन जुडिशियल पर्सन है, BOP है, AOP है, पार्टनरशिप फॉर्म है, ये सब असेसी की कैटेगरी में आएंगी और उनको अपने आयकर की विवरणी देनी होगी, रिटर्न देनी होगी और उसके हिसाब से कर का निर्धारण होगा। तो HUF भी एक असेसेबल यूनिट है। अब HUF का मतलब क्या है? व्हाट आर द जुडिशियल मीनिंग ऑफ द HUF? वैसे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू क्या है? हिंदू एक जीवन पद्धति है। इसी तरीके से जो हमारा पुराना कंसेप्ट है, तो हिंदू HUF को डिफाइन किया है। बहुत सारे जुडिशियल जजमेंट हैं उनके ऊपर, मैं कुछ जजमेंट आपको बताऊंगा जो कि HUF को डिफाइन किया है। ये फैमिली ऑलवेज सिग्निफाई ए ग्रुप। फैमिली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो ए फैमिली ऑलवेज सिग्निफाई ए ग्रुप। पॉपुलरिटी ऑफ द पर्सन्स इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ ए फैमिली। सिंगल इंडिविजुअल इज ए कंट्राडिक्शन in terms of section 231 of the Income Tax Act 1961। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि जो HUF है वो एक आदमी से ज़्यादा का समूह है। ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इज ए कंट्राडिक्शन इन टर्म्स 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ट्रीट्स ए HUF एन एंटिटी ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल। Assessment in the status of the HUF can be made only when there are 2 or more members of the HUF। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, जिसका जो जजमेंट है मैंने रेड लाइट में दिखा रहा हूँ आपको, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया। दूसरे जजमेंट में है ए जॉइंट हिंदू फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स लिनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर। मतलब अपने दादा परदादा एक व्यक्ति से जो आपकी वंश परंपरा चल रही है वो आपके HUF का पार्ट है। आपके दादा परदादा, आपके बेटे, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, वो सब HUF के अंदर आएंगे। इसी तरीके से द एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन सेक्शन 3 ऑफ द बेल्ट एक्ट 1957 इंक्लूड्स जैन हिंदू फैमिली। हिंदू प्रिसीडिंग the word undivided family signifies that undivided family should be those of whom Hindu law applies। ये बेसिक कंडीशन है कि जिस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा उसी की HUF हो सकती है। ये मुसलमान हैं तो उसकी HUF नहीं होगी, क्रिश्चियन है तो उसकी HUF नहीं होगी, लेकिन जैन और सिख इसके परे हैं। जैन और सिख को हिंदू ही माना जाता है और वो हिंदू परंपरा के हैं और उनके फोर फादर्स हिंदू हैं। तो इस तरीके से हिंदू HUF को मैंने बताने की कोशिश की है। HUF क्या है?
HUF एक ग्रुप ऑफ द पर्सन्स जो कि एक परिवार में रहते हैं और एक ही वंश से पैदा होते हैं, उनको HUF की कैटेगरी में आता है। अब HUF बनती कैसे है, हाउ द HUF इज क्रिएटेड। इसमें जुडिशियल डिसीजंस है, मैं पहले उनको बताऊंगा, इसके बाद आपको बताऊंगा कि HUF कैसे पैदा होती है। Possession of joint Hindu family is not a necessary requisite for constitution of a joint Hindu family. Hindu gets a joint family status by birth, and the joint family property is only an adjunct of the joint family. जो हिंदू है, HUF है, वो बर्थ से पैदा होता है। वाई बर्थ आपको HUF है। जैसे आपका जन्म हुआ, आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया, तो आपका हिंदू परिवार हो गया अपने आप ही। जब तक आपकी शादी नहीं होती है, जब तक आपको इंडिविजुअल माना जाएगा। जब आपकी शादी हो जाती है तो आप भी HUF कहा जाएगा। तो ये क्रिएशन बाय बर्थ है, ये बाय लॉ नहीं है, इट इज क्रिएशन बाय लॉ, इट इज हिंदू मिथोलॉजी। तो ये है द जॉइंट एंड अनडिवाइडेड फैमिली इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी। And HUF is ordinarily joint not only in estate but also in the food and worship. हमारी पूजा की पद्धति, खाने की पद्धतियाँ सब एक सी होती हैं। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, उसी तरीके से इस वर्ड को डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से HUF के लिए जैसा बताया कि कोई प्रॉपर्टी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इनकम टैक्स का क्या लेना देना। वही जो टैक्स दे रहा है, जिसकी आमदनी है, उसी को इनकम टैक्स का फ़ायदा है, उसी में HUF का कंसेप्ट है। तो इसलिए इनकम टैक्स के एंगल से आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। जब भी आप उस पर आमदनी होगी, जब भी आप उस पर टैक्स देंगे। तो HUF कैसे बनती है, HUF के बनने के तरीके हैं। जो आपको प्रॉपर्टी आपके फोर फादर से मिली है, पार्टीशन में मिली है या अदरवाइज मिली है, तो वो HUF प्रॉपर्टी हो गई। यदि आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है तो भी आपकी HUF बन सकती है। वो HUF कैसे बनेगी, वो HUF आपकी गिफ्ट से बन सकती है। जैसे आपके पिताजी ने आपको गिफ्ट कर दिया, आपके कोई नियर डियरन है, वो आपकी HUF के लिए गिफ्ट कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी HUF प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन इसमें डोनर की इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिसाइड किया है कि यदि डोनर की इंटेंशन, जो आपको डोनेट कर रहा है, जो डोनेशन दे रहा है, वो आपके परिवार के लिए है, तो वो HUF प्रॉपर्टी होगी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि वेयर प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड बाय ए हिंदू फादर टू हिज सन, द इंटेंशन ऑफ द डोनर इज इंपॉर्टेंट। If there are express provisions to the effect in the deed of gift or will that the son would take the property for the benefit of the family, that is decisive. The donor or trustor dealing with the self-acquired property may by evincing the appropriate intention render to the property gifted the character of joint family property or as the case may be a separate property in the hands of the donee। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो डोनर है आपका, डोनर की इंटेंशन आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। यदि वो आपके परिवार के लिए गिफ्ट कर रहा है तो आपकी HUF की प्रॉपर्टी होगी और उससे होने वाली आमदनी आपकी आमदनी होगी। इसी तरीके से इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट द असेसी हु वाज एन इंडिविजुअल एंड गॉट मैरिड। एक आदमी है, उसकी शादी हो गई, शादी पे उसको गिफ्ट मिली, और गिफ्ट यदि वो आप परिवार के लिए मिली है तो वो भी HUF प्रॉपर्टी होगी और उस पर जो आमदनी होगी उस पर एज ए अलग ही इंडिविजुअल टैक्स लगेगा। अब एक HUF और भी है, जैसे HUF का पार्टीशन हुआ और HUF के पार्टीशन में आपकी शादी नहीं हुई थी, आप बैचलर थे, तो आपका परिवार, आपकी HUF नहीं होगी। जब आपको वो प्रॉपर्टी मिली वो HUF नहीं होगी। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी आपको पार्टीशन में मिली वो आपकी HUF कहलाएगी। तो इसको एक छोटा इशू है, लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द HUF।
ए जॉइंट और अनडिवाइडेड फैमिली में कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेल मेंबर एंड विडोज ऑफ द डिसीज एंड मेल मेंबर्स। मतलब एचयूएफ में कितने आदमी होने चाहिए, कब एचयूएफ मानी जाएगी, तो इसमें एक मेल मेंबर है और विडो है, मतलब बेटा है, बाप की डेथ हो गई है, माँ है, माँ और बेटा, उनकी एचयूएफ होगी। तो the property of the joint family does not cease to the joint family belonging to any such family merely because family is represented by a single male member who possesses the right which an absolute owner of the property may possess। कहने का मतलब यह है कि बेटा और माँ की एचयूएफ होगी। यदि बेटा बैचलर है, इसकी शादी नहीं हुई है, तो माँ के साथ वो एचयूएफ होगी, बाप की डेथ होगी तो भी। इट में सिमिलरली कंसिस्टेड मेल हिंदू एंड विडो ऑफ द डिसीज ब्रदर। मतलब दो भाई हैं और दो भाई में मान लो किसी की डेथ हो जाती है, एक भाई की डेथ हो गई, तो दोनों भाई की जो ब्रांच है वो भी एचयूएफ कहलाएगी, वो भी एचयूएफ बनती है। इसको हम मल्टीपल एचयूएफ के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मल्टीपल एचयूएफ कंसेप्ट थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, लेकिन इट इज़ डिसाइडेड बाय द लॉ कि दो भाइयों की भी एचयूएफ बन सकती है, दो भाई भी एचयूएफ बना सकते हैं। The basic of the rule that there need not be at least two male member to constitute a HUF। जैसे मैंने ऊपर बताया, it is decided by various decision of the court कि कब HUF होगी, HUF का क्या कैसे होगा, ये इम्पोर्टेंट है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ए हिंदू कोपार्शनरी HUF but a HUF is one of the assessable entities। A Hindu joint family consists of all the person lineage descendant from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters। A Hindu co-partnership is a such a narrower body than the joint family। It includes only those persons who acquire by worth and interest in the joint or co-partnership property, these being the sons, grandsons, great grandsons of the holder of the joint property for the time being। I think the meaning is very much clear that who will be the member of the HUF, who have the co-partnership right। अब HUF के फायदा क्या है, HUF के फायदा क्या है? एक्चुअल हम देखें तो HUF give the dual advantage टू ए पर्सन। जैसे आप इंडिविजुअल हैं तो आपका एक इंडिविजुअल असेसमेंट हो रहा है, आपकी आमदनी आ रही है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपको उससे सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रही है, किराए की आमदनी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपकी वो इंडिविजुअल इनकम हो गई। और यदि आप मैरिड हैं और आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो आप इन द कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ HUF आप उसमें पार्टनर बन सकते हैं, और पार्टनर बन के जो आमदनी होगी तो वो आपकी HUF की आमदनी कहलाएगी। तो आपका टैक्सेशन दो जगह हो गया, एक तो इंडिविजुअल हो गया जिसमें आपकी इंडिविजुअल आमदनी हो रही है, एक इन द कैपेसिटी ऑफ HUF हो गया जिसकी सेपरेट टैक्सेबिलिटी है। हम कहते हैं कि टैक्स प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग दो अलग अलग चीज़ हैं। लीगल टैक्स प्लानिंग के लिए हमें नंबर ऑफ द यूनिट्स चाहिए, नंबर ऑफ फाइल्स चाहिए, जबकि फैमिली प्लानिंग के लिए नंबर कम चाहिए। तो एडवांटेज HUF का ये है कि एक आदमी के दो असेसमेंट होते हैं और उसको टैक्स का फ़ायदा होता है। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट HUF इज ए टूल ऑफ द लीगल टैक्स प्लानिंग एंड ए पर्सन हैज़ टू स्टेटस, वन एज इंडिविजुअल एंड अदर एज ए कर्ता ऑफ द HUF। They are two separate taxable entity। Income received by a member of the HUF from a firm or a company in which the funds are the family are invested, even though the income may be partially traceable to the individual personal association of the member, is taxable as a income of the HUF। जैसे आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, तो पार्टनर होने के लिए आपका HUF का फंड लगा हुआ है, और व्यापार करने के लिए आपको इंटेलिजेंसी भी चाहिए, बिना इंटेलिजेंस से व्यापार होता नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी इंटेलिजेंसी भी यूज की और फंड का भी यूज किया, लेकिन इन दोनों का यूज करने के बाद भी जो फर्म से आमदनी होगी वो HUF की होगी। हालांकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो HUF को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट और इशू है, जब सामान्यतः हम देखते हैं कि HUF की RCC रिटर्न बनाते हैं और अपनी इनकम को टैक्सेबल बनाने के लिए, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जो इनकम टैक्स जेन्युइन नहीं है उस पर सेक्शन 68 अट्रैक्ट होता है और उस पर 60% भी टैक्स लग सकता है। लेकिन
HUF में बहुत लोग अपने कमीशन की इनकम दिखाते हैं, तो कमीशन की इनकम एक्चुअल HUF की इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि HUF की जो आमदनी है वो एक फंड बेस आमदनी है। HUF की प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी वो HUF की होगी, लेकिन जो दिमाग है आपका वो HUF में दिमाग नहीं होता। लेकिन कमीशन अर्निंग करने के लिए एक दिमाग की ज़रूरत होती है, तो वो जो है वो इंडिविजुअल इनकम मानी जानी चाहिए। और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बहुत सारी एडिशन एज ए इंडिविजुअल में होती हैं, तो इसलिए जब हम इसकी व्यवस्था करें तो हमें इसका ध्यान रखने की दरकार है। अब HUF तब बन गई, जो चीज़ आई है वो ख़त्म भी होगी, तो HUF ख़त्म हो गई। वैसे तो HUF का कंसेप्ट ये है, HUF नेवर डाइज बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाई बर्थ, लेकिन HUF भी ख़त्म होती है। HUF कैसे ख़त्म होती है? जब नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम ऑन द एस्टेट ए सोल सर्वाइविंग को पार्सन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द HUF। आपकी एक HUF है, यू आर ओनली द पर्सन इन द फैमिली, और आपने शादी भी नहीं की, तो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी आई वो आपकी इंडिविजुअल होगी, क्योंकि आप दो नहीं हैं, आपने शादी नहीं की, आपके बच्चे नहीं हुए, तो जो प्रॉपर्टी आपको मिली तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और HUF ख़त्म हो गई। दूसरा, द एसेट्स डेट आर रिसीव्ड ऑन पार्टीशन बाई ए मेंबर ऑफ द HUF। यदि आपका HUF है और HUF का आपने पार्टीशन कर दिया, और पार्टीशन करने के बाद वो HUF ख़त्म हो जाएगी, तो जो शेयर्स मिलेगा तो उसकी जो ब्रांचेज को मिलेगा तो वो उन ब्रांचेज की HUF होगी। तो जो इसे कहते हैं बिगर HUF एंड स्मॉलर HUF। बिगर HUF का मतलब आपके दादा की HUF, और आपके दादा ने पार्टीशन कर दिया, आपके पिताजी को बनी तो पिताजी की HUF बन गई, पिताजी ने HUF का पार्टीशन कर दिया तो आपकी HUF बन गई। तो इस तरीके से जब HUF का पार्टीशन हो जाएगा तो वो HUF ख़त्म हो जाएगी। जैन और सिख वो हिंदू हैं और वो अपनी HUF बना सकते हैं, उनका असेसमेंट HUF ही होगा। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाई लॉ ऑफ कोर्ट, इवन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैव डिसाइडेड कि जैन आर द हिंदूज। मैंने अभी पार्टीशन ऑफ HUF का जिक्र किया, तो लॉ का प्रोविजन ऐसा है 31 दिसंबर 2078 से पहले इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविजन था कि आप अपने HUF का पार्शियल पार्टीशन कर सकते हैं। पार्शियल पार्टीशन का मतलब ये है कि आपके HUF में 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, और कर्ता ने ये डिसाइड किया कि भाई 4 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो मैं चारों बेटों को बांट देता हूँ और बाकी प्रॉपर्टी HUF में रख लेता हूँ। तो ये संभव था दिसंबर 78 से पहले, लेकिन आज की तारीख में HUF का पार्टीशन पूरा करना पड़ेगा। यदि आप पार्शियल पार्टीशन करते हैं तो जो आपने पार्शियल पार्टीशन करके जो प्रॉपर्टी ABCD को दे दी, उनसे होने वाली आमदनी इस HUF में जुड़ेगी। तो ये जो पार्शियल पार्टीशन और फुल पार्टीशन का कंसेप्ट है, 31 दिसंबर 78 के बाद आपको फुल पार्टीशन करना होगा, जब भी HUF ख़त्म होगी, अदरवाइज वो HUF चलती रहेगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट इज आल्सो ए इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 से पहले सेक्शन 6 में अमेंडमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले लड़कियों की शादी होने के बाद लड़कियों का HUF से राइट ख़त्म हो जाता था और वो अपने इन लॉज में जाकर एज ए मेंबर जुड़ जाती थी अपने हस्बैंड की HUF के साथ। लेकिन 2005 के बाद सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुआ और उसके हिसाब से जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों के बराबर हिस्सेदार हैं। तो अब HUF का कोई पार्टीशन कर रहे हैं आप, तो वो उनको भी उतना हिस्सा मिलेगा और लड़कियां पार्टीशन भी डिमांड कर सकती हैं। पहले लॉ के मुताबिक 2005 से पहले लड़कियां शादी के बाद पार्टीशन को क्लेम नहीं कर सकती थी, लेकिन शादी से पहले वो उनके मेंटेनेंस का राइट HUF की प्रॉपर्टी में रहता था। उनकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी HUF की हुआ करती थी, उनकी शादी की जिम्मेदारी HUF की होती थी। लेकिन 2005 लड़कियां जो है HUF में भी हिस्सेदारी रहेंगी। मैंने बताने की कोशिश की HUF क्या है और इनकम टैक्स में इसके क्या प्रोविजंस हैं। ये एक बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है, इसको यदि हम चर्चा करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सूक्ष्म में आपको बताने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये आपको उपयोगी होगा। यदि आप कुछ भी क्वेरी चाहते हैं,
कुछ भी पूछना चाहते हैं और कोई भी क्लियरिटी चाहते हैं तो आप मुझसे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।